जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस बीच जब यह आतंकी हमला किया गया तो उत्तराखंड का एक परिवार भी पहलगाम में मौजूद था। दरअसल आतंकी हमले के दौरान देहरादून निवासी चौहान परिवार भी पहलगाम में मौजूद था। जैसे तैसे वह बचने। दरअसल देहरादून निवासी KS चौहान उत्तराखंड सरकार के सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में संयुक्त निर्देशक पद पर कार्यरत है। वह अपनी पत्नी सुमित्रा, बेटे विनोद और बेटी अनन्या के साथ 19 अप्रैल को कश्मीर घूमने गए थे। उनका कहना है कि मंगलवार सुबह 10 बजे श्रीनगर से चलकर दोपहर लगभग 1 बजे पहलगाम पहुंचे। इरादा था घोड़े लेकर बैसरन वैली जाने का, क्योंकि वहां की प्राकृतिक खूबसूरती के बारे में काफी सुना था। अभी रास्ते में ही थे कि देहरादून से किसी परिचित का फोन उन्हें आया और उसने सीधे पूछा कि आप कहाँ हैं, जिसके बाद चौहान ने बताया कि अभी पहलगाम में ही है। तो उधर से जो कहा गया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिचित का कहना था कि पहलगाम में ही आतंकी हमला हुआ है। जब उन्होंने अपने ड्राइवर से ये पूछा तो उसने एक दूसरे वाहन को रुकवा कर इसकी जानकारी ली। किसी घटना की तो बात हुई, लेकिन तब नहीं लगा कि इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया। बेताब वैली पहुंचे तो वहां आए पर्यटकों में अफरा तफरी और भगदड़ दिखी। शाम 4 बजे तक पूरी वैली खाली हो चुकी थी। लगभग 5 किमी की दूरी स्थित रिजॉर्ट लौटने लगे तो सड़क पर वाहनों की भारी भीड़ और लंबा जाम। ड्राइवर ने किसी तरह एक गांव होते हुए रिजॉर्ट पहुंचाया। वहां भी खलबली थी। तब महसूस हुआ कि वास्तव में कोई बड़ी घटना घट चुकी है। रिजॉर्ट में उस समय लगभग 200 पर्यटक ठहरे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे होटल छोड़ने लगे। हर कोई डरा और भयभीत था। और जब रिजॉर्ट में टीवी देखी तो आतंकी हमला किस तरह हुआ और इसमें कितने लोगों की जान चली गई है, यह संख्या पूरी तरह से सामने आ चुकी थी, जो बेहद डरावना था। इस बीच अचानक लगभग 10 बजे देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का फोन आया। उन्होंने कुशल क्षेम पूछी और किसी तरह की चिंता न करने को कहा। इससे काफी साहस और राहत मिली। स्टाफ ने उन्हें ये भी कहा कि अगर रात में कोई दरवाजा खटखटाए तो बिल्कुल मत खोलेगा। बार बार यही याद आता था कि आतंकवादी ऐसे ही जंगलों में पनाह लेते हैं। आधी रात को रिसेप्शन पर फोन किया तो बताया गया कि सैन्य अर्धसैन्य बलों के कमांडो सुरक्षा के लिए आ गए हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। इस आश्वासन के बाद भी नींद आंखों से कोसों दूर थी। बस सब यही सोच रहे थे कि किसी तरह रात कट जाए। पूरे रास्तों में पर्यटकों के अलावा सुरक्षा बलों की तैनाती भारी संख्या में थी। सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल चप्पे चप्पे पर फैल गए थे। सघन जांच अभियान तेज हो गया था। चौहान के मुताबिक इस घटना से वहां के स्थानीय लोग भी बेहद चिंतित थे। उनका मानना था कि आतंकियों ने पर्यटकों को ही नहीं बल्कि उनकी रोजी रोटी पर हमला बोला है और पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।